दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, जेपी पावर शेयर के अंदर आज फिर हमने देखा कि वोल्टिलिटी नजर आई है। देखो मार्केट अपने हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है, बट जेपी पावर अभी टाइम मोमेंटम में नहीं है। कई लोगों को ये चीज रास नहीं आ रही, कई लोग ये चीज सोच रहे हैं कि जेपी पावर में इतना पोटेंशियल नहीं कि जेपी पावर 20 का भी लेवल क्रॉस करे। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, जब मार्केट में गिरावट होती तो लोगों के अच्छे अच्छे बड़े प्लेयर्स हो चाहे छोटे हो, सबके व्यू चेंज हो जाते हैं। एंड अभी के टाइम में अगर जेपी पावर नहीं भाग रहा तो कई लोग भाई डाउन साइड भी टारगेट लेके चल रहे हैं, जैसा कि 10 रुपए 5 रुपए के लिए बोलते हैं कि भाई 5 रुपए भी जा सकता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट आपको फंडामेंटल का ध्यान रखना है। अगर कंपनी के फंडामेंटल में कुछ चेंजेस आता है फिर गड़बड़ी है। अगर कंपनी का प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस डेली बेसिस चेंज होगा, आप कितना क्या करोगे बताओ मेरे को। प्राइस तो रोजाना चेंज होगा, आज चेंज होगा, कल भी प्राइस चेंज होगा। जब तक प्राइस चेंज नहीं होगा तब तक स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं होगा, मतलब शेयरों की खरीद बिक्री भी नहीं होने वाली है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि भाई जेपी पावर में देखो अभी के टाइम चल रहा है कंसोलिडेशन। यानी कंसोलिडेशन कब तक चलेगा? ये चलेगा जब तक एसएम से बाहर नहीं होगा। एंड अभी के टाइम सक्सेसफुल एसएम से बाहर होने दो, Q1 के रिजल्ट आने दो, दूसरा मेन पॉइंट की बजट आने दो। आप देखेंगे कि जेपी पावर आपको अलग लेवल पे देखने को मिलेगा। अभी ये टाइम 18-19 पे ट्रेड कर रहा है, अपने हाई लेवल से अगर देखा जाए कम से कम स्टॉक यहाँ पे 15-16% नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट आपके लिए है। एंड इस डिस्काउंट का आपको फायदा उठाना, क्योंकि बी टाइम मेरे को पता है कई लोग बाई करने की सोच रहे हैं, बट वो क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि काश 15 पे एक बार आ जाए, ये 14 पे आ जाए, ये 17 पे आ जाए तो उस लेवल पे स्टॉक को बाई कर लेंगे। देखो ये चीजें नहीं होने वाली। अगर मार्केट ही क्रैश हो गया तो फिर कुछ हो सकता है, बट इतना आसान नहीं कि स्टॉक अभी टाइम गिरावट दिखाए। आपको देख लो कि वॉल्यूम कितनी कम है स्टॉक के अंदर, जो बिक वाली वो अभी टाइम बॉटम लेवल की नजर आ रही है। 2 करोड़ 78 लाख टोटल आज की वॉल्यूम थी। स्पेसिफिक अगर देखोगे 62% शेयर ऐसे हैं जो डिलीवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड डेली बेसिस हमें एक हाई लेवल की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि सीधा संकेत कर रही है कि जो बाइंग करते हैं स्टॉक के, मतलब जो डिमांड है वो एक बढ़िया लेवल की है। डिमांड है दोस्तों, आगे जाके स्टॉक में यहाँ पे तेजी बनवाएंगे। देखो प्राइस कम है, मार्केट के कम है, जब तेजी आएगी तो एक बड़े लेवल पे दिखेगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आपको अगर स्टॉक में दोस्तों मान के चलो 70-80% का रिटर्न लेना पड़ेगा, आप कितने रिटर्न की सोच रहे हो तो आपको थोड़ा भाई लंबा सोचना पड़ेगा। मान के चलो कितना, तो यहाँ पे 1-1.5 महीने का टाइम स्टॉक को और देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डेफिनेटली तेजी बन सकती है, आने वाले यहाँ पे 10-15 दिन में बन सकती है, बट मेन चीज कि इतनी तेजी नहीं बनेगी जितना हम सोच रहे हैं। वो बनेगी Q1 के बाद। रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, रिजल्ट जैसा रिएक्ट करेगा आगे स्टॉक वैसा प्रदर्शन करेगा। क्योंकि जो हमने Q4 के रिजल्ट देखे थे, कंपनी ने बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके दिया था, और जो 25 का पी था वो हमें 10 का था, वो देखने को मिला। एंड इस 10 की पी के अकॉर्डिंग अगर बताऊं मैं, तो अभी के टाइम अगर डबल में होता है स्टॉक का पी 20 भी जाता है, तो भी पिछले क्वार्टर की जो वैल्यू थी उससे नीचे ही ट्रेड करेगा। मतलब पिछले क्वार्टर में स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, ओवरऑल देखा जाए स्टॉक की वैल्यू थी यहाँ पे 15-16 रुपए, बट जैसे ही पी यहाँ पे 25 का आया, 25 से 10 का आ गया, तो स्टॉक की वैल्यू 2 गुना बढ़ गई। मतलब स्टॉक में यहाँ पे लगभग डबल हो जाए तो पी की कोई ओवर वैल्यू स्थिति में नहीं जाएगा। अभी के टाइम देख सकते हो आप 9 के आसपास का पी चल रहा है। भाई अगर एमओ के अंदर बताऊं मैं, तो भाई 1,19,874 शेयर अभी के टाइम में बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है, जो कि कल के लिए अच्छा संकेत है। देखो जेपी पावर में अभी के टाइम आपको एक ही चीज बोल सकता हूँ कि देखो स्टॉक में अगर होल्ड कर सकते हो तो कर लो, वरना रिटर्न आपका नहीं बनेगा। मतलब अगर होल्ड नहीं करोगे तो रिटर्न की उम्मीद भी मत करो यहाँ से, क्योंकि भाई होल्ड करोगे तब रिटर्न बनेगा। अभी के टाइम डेफिनेटली वोलेटिलिटी हो सकती है, बट स्टॉक को जाना ऊपर ही है। जैसा कि आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक की ठीक होती है, ठीक होने के बाद हमें स्टॉक यहाँ पे फिर से गिरता हुआ नजर आता है, एंड जो वोलेटिलिटी पैदा होती है वो यहाँ पे होती है। तो ये दिक्कत है, ठीक है ना। और बाकी कोई दिक्कत नहीं स्टॉक में। एंड एक चीज सबसे कि ये समझते स्पष्ट में आने वाले दोस्तों इस वीक के अंदर, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इस वीक के अंदर ये सबसे बाहर हो जाएगा कि सर्किट लिमिट है वो हमें यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिलने वाली है। देखो भाई लोगों, सबसे मेन चीज होती है स्टॉक का कंसोलिडेशन। अगर आप कंसोलिडेशन में टिक गए ना, कंसोलिडेशन एंड गिरावट के अंदर टिक गए, तो आप मार्केट के असली खिलाड़ी हो। इन मार्केट में भाई अपना पड़ता है, ध्यान रखना। इतना आसान है रिटर्न लेना, अगर इतना आसान हो तो हर दूसरा उठ के यहाँ पे पैसा डबल करके निकल जाए। हर चीज को सहना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे किसी को गलत बोलने गालियां देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। आप कौन हो इससे मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके पैसे कहाँ से आ रहे हो इससे भी मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट किसी पर भी दया नहीं करता, ये चीज आप ध्यान रख लो। चाहे रोडपति हो चाहे करोड़पति हो, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को फर्क पड़ता है आपके अंदर कितना पोटेंशियल, आप कितना दूर तक का सोच सकते हो, आप कितना यहाँ पे समझ सकते हो। ये इन चीजों को मार्केट आपको देख के, ये चीज देख के पैसा देगा। करंटली अगर जेपी पावर में बताऊं मैं, तो पिछले 5 दिन में कोई बड़ा रिटर्न नहीं है, 1 महीने में भी कोई बड़ा रिटर्न नहीं है, 6 मंथ में भी अगर देखा जाए कोई बड़ा रिटर्न नहीं है। 6 महीने से कंसल्टेशन चल रहा है, एंड जब भी कंसल्टेशन जोन खत्म होकर रैली दिखाना स्टार्ट करेगा तो आप यहाँ पे देखते रह जाओगे। क्योंकि देखो
जो स्टॉक जितना कंसोलिडेट करता है उतनी ही बड़ी रैली आती है। एंड आपने देखा होगा पिछले एक साल में अगर देख बताऊं मैं 222% का रिटर्न है, मतलब पिछले 6 मंथ में ओनली फॉर 22% का रिटर्न बना है। एंड उसके बाद अगर बताऊं मैं तो 200% का रिटर्न बना है। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर अभी से पिछले 6 मंथ को छोड़ दें तो इन 6 मंथ में तो ओनली फॉर कंसल्टेशन है, एंड इन 6 मंथ में देखोगे तो 200% बढ़ता हुआ नजर है, मतलब 6 महीने में स्टॉक दोगुना हो गया। तो आगे अगर ऐसा ही मोमेंटम बनता है तो आप खुद सोच सकते हो कि किस लेवल पे हमें आगे जेपी पावर नजर आ सकता है। देखिए आज अगर पावर सेक्टर की बात करूं मैं, कई सारे स्टॉक ऐसे थे जो हमें गिरावट में देखने को मिले, एंड यहाँ पे जेपी पावर भी हमें उसी स्थिति में देखने को मिला। करेक्शन के अंदर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग करी है एंड 55 के आसपास का आरएसआई चल रहा है। डेफिनेटली इस लेवल पे एक अच्छी बाइंग बन सकती है, भले ही कंसोलिडेट कर रहा है बट वैल्यू है स्टॉक के यहाँ पे, वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है। देखो जब स्टॉक एसम स्टेज 3 में था, सही 4 में था, तब आपने देखा कि स्टॉक की जो वॉल्यूम थी एक बॉटम लेवल की थी। अभी के टाइम धीरे धीरे यहाँ से आपने देखा कि वॉल्यूम बढ़ रही है। जब ये मोमेंटम दिखाना स्टार्ट करेगा ना तो यही वॉल्यूम बढ़ के आपको 240-50 करोड़ तक की जाती हुई नजर आएगी जब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे एंड जब वो बड़ा माल यहाँ पे खरीदेंगे। तो अभी के टाइम जेपी पावर शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि देखो शांत शेयर को ही खरीदना चाहिए, शांत को ही खरीदना चाहिए। मैं एक चीज बता दूं कि आप अभी के टाइम ओनली फॉर अपना 60% अमाउंट के साथ लगा सकते हो, बट 40% अमाउंट आपको क्वार्टर 1 के बाद ध्यान रखना। अगर रिजल्ट का मैंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया है कि पिछली बार 48 की यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, अगर वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गए, रेवेन्यू भी घट गया, तो भाई यहाँ पे जो 500 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में वो प्रॉफिट 200 करोड़ का आ सकता है। तो ये थोड़ा झटका लग सकता है, तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट थोड़े वोलेटिलिटी वाले रह सकते हैं, ये पहले से ही हमारी प्रेडिक्शन है। तो अभी टाइम बने रह सकता है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को